Good morning, students. Now the next topic is D and F block elements. So what are these? अब D ब्लॉक क्या है और F ब्लॉक क्या है हमारे पास, जैसे कि हमने लोअर क्लास में S ब्लॉक और P ब्लॉक को डिस्कस किया था. दैट मीन्स जो एलिमेंट्स जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो S पे खत्म होती है वो S ब्लॉक में आ जाते हैं, जिनकी P पे खत्म होती है वो P में आते हैं, और जिनकी D और F पे खत्म होती है वो किस में आते हैं, D एंड F में. क्लियर. जैसे हमारे पास d ऑर्बिटल में क्या है, 3d10, 4d10, 5d10. अब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3d1 होगा, 4d1 होगा, 5d1 होगा या 3d2 होगा, सो ऑन, ऐसे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे, डी ब्लॉक में. ऐसे सिमिलरली एफ ब्लॉक में. क्लियर. सो हमारे पास यहाँ पे होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो फर्स्टली वी हैव टू क्लियर कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं. और यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द डी ब्लॉक बट ऑल द डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन. तो उसका मीनिंग क्या है. सो अगर हम ट्रांजिशन क्लियर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो सारे तो डी ब्लॉक होते हैं लेकिन सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं है. So transition elements are those which having incomplete D subshell. That means उसमें जो D subshell होगा वो incomplete होगा. Clear? In the ground state. अब जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो मीन्स हमारे पास हमें पता है कि 3D है या हमारे पास 4D है. D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं हम सबशेल में, 10. तो अगर हमारे पास 10 नहीं है या हमारे पास 1 है या हमारे पास 3D2 है या 3 है या 4 है या 5 है, सो ऑन, अगर हमारे पास 9 तक है तो इसका मतलब ये क्या है, ये है इनकम्प्लीट डी सबशेल. इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप. अगर आप लोगों ने इसको फिल करना है डी सबशेल को, तो अगर आप इसको ऐसे फिल कर रहे हैं दैट मीन्स इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है. तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या सिंपली इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज इन विच इन द ग्राउंड स्टेट हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दिस वन. अगर यहां पे पेयर्ड हो गया, क्लियर, मीन्स उसमें 3d10 है, 4d10 है, 5d10 है, 6d10 है, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, ये डी ब्लॉक तो है बट ये ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन हमने ऊपर पढ़ लिया क्या है, विच हैविंग इनकम्प्लीट डी सबशेल. अब इनकम्प्लीट तभी होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे. क्लियर. पूरे 10 नहीं होंगे. तो जो 10 है, जैसे 3d10 हो गया, 4d10 हो गया, 5d10 हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक तो है बट ये ट्रांजिशन नहीं है. तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये मैं आपको चैप्टर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही करवाऊंगी. तो यहां से क्वेश्चन अराइज क्या हुआ था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक तो हैं बट ऑल द डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन. तो इसका आंसर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 शो करते हैं, मींस d10 शो करते हैं, वो डी होते हैं बट ट्रांजिशन नहीं है, बिकॉज ट्रांजिशन ओनली दोज इन विच हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. सो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी. दिस वन, दिस इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. वाई, बिकॉज जिंक होता है 3d10, ये 4d10, ये 5d10. तो ये हमारे पास डी ब्लॉक तो है बट ये ट्रांजिशन नहीं है. क्लियर. नाउ अबाउट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बेटा, उनको हमने 4 सीरीज में डिवाइड किया हुआ है. एक हमारे पास है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, देन आफ्टर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, देन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, आफ्टर दैट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो स्कैंडियम से जिंक तक आते हैं. दैट मीन्स एटॉमिक नंबर फ्रॉम 21 to 30, 22, 23, 24 इसके बीच में आएंगे. और इसमें हमारे पास 3D सबशेल होता है, मीन्स ये 3D1 से शुरू होगा, 3D1, 3D2, 3D3, 4 एंड सो ऑन, लास्ट में 10, 3D10. अब सिमिलरली ऐसे ही सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये यट्रियम से शुरू होता है कैडमियम तक. क्लियर. ये हमारे पास 4D10 फिल करेगा यहाँ पे, 4D1, 4D2 एंड लास्ट वन 4D10. नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो लैंथेनियम सीरीज है, आप लोग नॉर्मली देखते हो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल है वहां पे 2 ग्रुप्स जो हैं वो लैंथेनियम और एक्टिनाइड का नीचे बनाया हुआ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, उसमें हमारे पास लैंथेनियम से मर्करी, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास एक्टिनम से लेवेंशियम तक हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. तो ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो ये हमारे पास
ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमारे पास अनपेयर्ड, अब आप इसको देखो, ये हमारे पास जो पेयर्ड है वो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन जो अनपेयर्ड है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे रिएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, मींस ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन इजीली करते हैं बिकॉज ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। क्लियर? इनके पास इनमें जितने भी क्वेश्चन राइज होंगे उनका आप नॉर्मली हमारे पास एक ही आंसर निकलेगा, दैट इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? जो पेयर्ड नहीं होंगे, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उसकी वजह से ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसकी वजह से उसका कलर आता है, ठीक है, उसकी वजह से ही वो इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करते हैं, एलॉयज बनाते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट डिसब्शन। इसके बेसिस पे ही आपको ये जो है वो इसमें से क्वेश्चन अराइज होंगे। क्लियर? अब इसकी हम करेंगे प्रॉपर्टीज, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज पहले हमारे पास क्या है, दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द शेल, आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? इस तरह से ये हमारे पास होता है एटॉमिक रेडियस। तो इसको अगर हम अलोंग ग्रुप और अक्रॉस ए पीरियड करेंगे, जैसे आपके पास हम ग्रुप कैसे चलते हैं, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होएगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होते ही हैं, वो बहुत ज्यादा गैप में इंक्रीज होते हैं। क्लियर? जैसे आप नॉर्मली एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ले लो, जिसमें हमारे पास होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबियम, सीजियम, ठीक है, ये सारे हैं। तो इनमें हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ी तो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस के साथ, तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर हम पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट, तब हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और इसका साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज, वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में बढ़ेंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे न्यूक्लियस के साथ और उतना हमारे पास जो है वो डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वे में हमारे पास क्या होगा, पीरियड के अकॉर्डिंग डिक्रीज और ग्रुप के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। क्लियर? अब ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी सेम हमारे पास यही ट्रेंड आता है कि सीरीज में जब वो चलते हैं तब वहां पे साइज डिक्रीज करेगा और जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे एक अलग थोड़ी सी कंडीशन आएगी हमारे पास लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की। वो क्यों आएगी? क्योंकि बेटा जो लैंथेनॉइड्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है, एफ ऑर्बिटल, जितने भी लैंथेनॉइड्स के बाद के एलिमेंट्स हैं उसमें एफ ऑर्बिटल आ जाता है। तो जो एफ ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स 14 अराउंड। तो इसमें जब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ जाए तब हमारे पास यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज इन साइज। तो मीन्स वहां पे इसी प्रॉब्लम की वजह से हमने जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं उनको सेपरेट कर दिया। ये मेन प्रॉब्लम थी हमारे पीरियोडिक टेबल की, जो हमने 57 के बाद जो हमने जो लैंथेनाइड्स के आगे के एलिमेंट्स थे उनको सबको एक अलग ब्लॉक बना के लिख दिया, दैट मीन्स लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। क्योंकि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो हमने क्यों बनाया, ताकि हमें वो लर्न रहे कि जब हम ऐसे मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ऐसे मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अब अगर उन एलिमेंट्स को बीच में रख के हमें ये याद रखना पड़े कि यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो फिर तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए हमने उस पूरे के पूरे ग्रुप को ही क्या कर दिया, वहां से उठा दिया। ठीक है, तो बाकी जो बच गए वो सेम ही ट्रेंड फॉलो करते हैं, दैट मीन्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज और अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज। सो दिस इज द एटॉमिक रेडियस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट देयर मेटेलिक कैरेक्टर। सो व्हाट आर द मेटेलिक कैरेक्टर्स? दैट मीन्स जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे बिहेव्स लाइक मेटल्स, वो मेटल की तरह बिहेव करती हैं। मेटल की तरह बिहेव कैसे करती हैं? दैट मीन्स जो जो मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो शो करती हैं। जैसे नॉर्मली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द मेटल्स, दैट मीन्स दे एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल। जैसे वो हार्ड है, ठीक है, उनकी हाई डेंसिटी है, क्लियर, उसके बाद हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डक्टेबिलिटी है, उनकी
मैलेबिलिटी है, वो हाई थर्मली स्टेबल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो लस्टर है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ये सारी प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं। दैट मीन्स उनके पास क्या है? मेटालिक कैरेक्टर है। तो जो भी हमारे पास जिसमें टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, जितनी भी हमारे पास ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ that means metals. So the metallic character of transition elements is due to their low ionization enthalpy and the number of vacant orbitals. What are vacant orbital? ये जितनी भी ये प्रॉपर्टीज ये एग्जिबिट करती हैं वो इस रीजन की वजह से करती हैं, दैट मीन्स अ वैकेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका जो सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम जितने भी इसके क्वेश्चंस आएंगे उनका सेम आंसर आएगा, दैट मीन्स इनकम्प्लीट डिसेप्शन, ये हम सिंपली कह सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। इसकी वजह से ये मेटालिक कैरेक्टर जो है वो शो करती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली जब ये हमारे पास मेटल्स हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई, बिकॉज दे एग्जिबिट द मेटालिक बॉन्ड्स। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन अबाउट देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है वो भी किसके साथ डायरेक्टली लिंक करती है? हमारे पास एटॉमिक साइज के साथ। किसके साथ करेगी वो? एटॉमिक साइज के साथ। अब एटॉमिक साइज के साथ कैसे? जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतनी हमारे पास क्या होगी? लेसर आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जितना कम साइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? सो जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दी एलिमेंट्स आर हायर देन दैट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक से वो क्या होती है? हायर होती है। क्लियर? एंड लेसर देन दैट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ ये जो हमारे पास इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी है ट्रांजिशन सीरीज में, वो किस फैक्टर के अकॉर्डिंग आती है? न्यूक्लियर चार्ज। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर के अकॉर्डिंग। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक शेल में इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा साइज पे फर्क पड़ेगा, मीन्स उतना साइज उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो जितना साइज उसका रिड्यूस होगा उतनी ज्यादा इंट्रैक्शन बढ़ेगी, जितना इंट्रैक्शन बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारे पास क्या आएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, बाकी ये सेम ही रूल फॉलो करेगा। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, जब हम सीरीज के अकॉर्डिंग मूव करेंगे तो वो डिक्रीज करेगी। एस ब्लॉक से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल मीनिंग का वर्ड का मीनिंग यहां पे क्या है? एक नहीं, मीन्स एक से ज्यादा, वेरिएट कर रही है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ये। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स है क्या? जैसे आपके पास स्कैंडियम है। क्लियर? जो स्कैंडियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो क्या है? उसमें हमारे पास क्या है? लास्ट में 3d1 है। ठीक है, उसका है हमारे पास 3d1 एंड 4s2। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जा सकता है तो ये +1 भी शो करेगा। अब इसमें से भी दोनों जा सकते हैं तो ये दैट मीन्स +3 शो करेगा। +1, +2 एंड +3। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। क्लियर? ऐसे अगर टाइटेनियम है तो वो है 3d2 4s2, तो इसकी +4 आ जाएगी। क्लियर? अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट वेनेडियम है, वेनेडियम में आपके पास 3d3 एंड 4s2। क्लियर? तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मीन्स मैक्सिमम मैग्नीज। दैट मीन्स 3d5 एंड 4s2, और ये हमारे पास +7 तक शो कर। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7। क्लियर? ऐसे अगर हम निकल की बात करें दैट मीन्स 3d8 4s2। क्लियर? और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है? +4, +2 भी, +3 भी एंड +4। इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +4 है। क्लियर? क्योंकि बाकी इसके फील्ड हो जाएंगे। अब 3d8 है आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। सब में पहले 1 1, देन
6, 7 एंड 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से, कितनी होगी इसकी? पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये शो करता है। क्लियर? तो ये सारी की सारी क्या है? दीज आर द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की क्वालिटी उस एलिमेंट्स की होती है, उतनी ही ज्यादा वैकेंट स्पेस उसके पास होंगी, उतने ही ज्यादा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ लग सकते हैं। दैट मीन्स इसीलिए हमारे पास ये क्या है? ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक क्वालिटी है कि इट्स फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसका रीजन हमारे पास यही है, इनकम्प्लीट डिसएप्शन, और उसके साथ हम लिखेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस हमारे पास क्या है कि मीन्स इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कलर शो करते हैं, दे शो कलर। अब हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्सेस जो कलर शो करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, क्या उनमें ऐसा करैक्टर है जिसकी वजह से उनमें कलर शो होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास सिंपल ही, एक तो हमारे पास क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग थ्योरी है, ठीक है, एक हमारे पास सिंपल जिसको हम